आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आपको इस प्रश्नोत्तरी 50 का बेसब्री से रहता है इंतजार, तो आज की वह चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और प्रश्नोत्तरी 50 वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला है, जिसका नियमित अवलोकन करने से आपकी तैयारी होती है पहले से काफी मजबूत। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। जी हाँ दोस्तों, जीवन में आपको जहां भी जैसे भी शिक्षा मिल रही हो, ज्ञान मिल रहा हो, उसको समेटने का प्रयास करिए और आने वाले दिनों में वह आपको आपके मार्गदर्शन के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाली है। तो बिना समय गंवाए साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करना चाहेंगे तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। चक्रव्यूह कृति किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। चक्रव्यूह कृति उपन्यास विधा की रचना है। श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 1980 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 2, 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से किसने लिखी है? 10 रूपक की टीका अवलोक नाम से धनिक ने लिखा है। प्रश्न संख्या 3, मयंक मंजरी तथा प्रणयिनी नाटकों के लेखक कौन है? मयंक मंजरी तथा प्रणयिनी नाटक किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है। मयंक मंजरी 1891 ईस्वी, वहीं प्रणयिनी 1890 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य काका कालेलकर द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है, जिसमें हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य, वहीं सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि महारानी पद्मावती नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? महारानी पद्मावती नाटक राधा कृष्णदास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं रेखाचित्र के लेखक कौन है? अमिट रेखाएं रेखाचित्र सत्यवती मलिक द्वारा 1981 ईस्वी का प्रकाशित रेखाचित्र है। अगला प्रश्न, दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल से परशुराम चतुर्वेदी जी ने संकलित किया। प्रश्न संख्या 9, दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है? दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संजीव द्वारा लिखी गई 1993 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि चित्रा मुदगल कृत बंबई कृत उपन्यास बंबई के मजदूरों के संगठन जीवन पर आधारित कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा आमा उपन्यास है। 1999 ईस्वी का प्रकाशन काल है 1900। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है और
इसी नाम से नंद दुलारे वाजपेयी जी ने भी आलोचना ग्रंथ लिखा है, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल द्वारा लिखा गया प्रद्युमन चरित है। अगला प्रश्न संख्या 15 है, छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा है? छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग कहने वाले मुकुटधर पांडे जी हैं। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया निबंध के निबंधकार कौन है? बसंत आ गया निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उर्मिला महाकाव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, प्रयोगवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय का। अगला प्रश्न, पंजाबी और लहदा भाषाएं किस अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं? पंजाबी और लहदा भाषाएं पैसाची अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है कि लबड़ घोंघू एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? लबड़ घोंघू एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद के मुक्त की बात कही? तो परिमल में छंद मुक्त की बात कही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अवधी भाषा की कौन सी कृति प्रथम कृति मानी जाती है? तो मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई चंदायन या लोरकहा, जिसका रचना काल 1370 ईस्वी है, इसे अवधी भाषा की प्रथम कृति माना जाता है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी कृति कौन सी है? तो डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतिवादी कृति युगवाणी है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की। अगला प्रश्न है कि सांच कहूं तो नाटक के नाटककार कौन है? तो सांच कहूं तो नाटक प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखा गया 1993 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से आलोचना कृत के लेखक कौन है? तो वाद विवाद संवाद और आलोचक के मुख से दोनों ही आलोचनात्मक रचनाएं नामवर सिंह की हैं। नामवर सिंह की दोनों ही रचनाएं हैं और वाद विवाद संवाद का प्रकाशन वर्ष 1989 ईस्वी है, जबकि आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ है। आगे अगला प्रश्न है कि कुब्जा पच्चीसी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कुब्जा पच्चीसी काव्य कृति नवनीत चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के कहानीकार कौन है? होली का उपहार और मुक्तिधन दोनों ही कहानियां मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। होली का उपहार 1931 ईस्वी का प्रकाशित है कहानी है, जबकि मुक्तिधन 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि जलता हुआ रथ नाटक का प्रकाशन काल क्या है? जलता हुआ रथ स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न संख्या 30 है कि कवि कह गया के रचनाकार कौन है? कवि कह गया अशोक वाजपेयी द्वारा लिखी गई सन 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी,
ये आत्मकथाएं किसकी हैं? इन आत्मकथाओं के आत्मकथाकार कौन हैं? कमलेश्वर द्वारा लिखी गई ये आत्मकथाएं जो मैंने जिया 1992 ईस्वी की, यादों का चिराग 1997 ईस्वी की, वहीं जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। कमलेश्वर द्वारा लिखी गई ये आत्मकथाएं क्रमशः 1992, 1997 और 99 की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास और तुलसीदास, इन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है कि धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? तो सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम रचना 1983 ईस्वी की प्रकाशित सुदामा पांडे का प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 ममता कालिया द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। 1978 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? तो केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपत्ति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श दंपत्ति उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1904 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 39 है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी हैं। भारत भारती रचना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा। अगला प्रश्न है कि कन्यादान निबंध किस साहित्यकार की कृति है? कन्यादान निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का कौन सा संस्मरण है? पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का संस्मरण मेरा परिवार है। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भक्ति सर्वस्व भारत भिक्षा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? भक्ति सर्वस्व और भारत भिक्षा काव्य कृतियां भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। 1870 ईस्वी भारत भिक्षा काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी है। 1875 ईस्वी है भारत भिक्षा का, और भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित पत्र संकलन है। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि अंगद की नियति निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अंगद की नियति निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया 1984 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है कि श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? तो जवाब हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न है कि पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में है? पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन परती परिकथा उपन्यास में है। 1957 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है,
और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? दलित विमर्श के लेखक डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा 2009 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न साथियों की प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता कौन है? प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखा गया खंड काव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। और आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा शेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। 1958 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।